अध्यात्म शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कई अर्थ बताए गए हैं, पर इस जीवन में इस शरीर ने अनुभवों के अनुसार यह जाना है कि अध्यात्म अर्थात स्वयं का अध्ययन, अध्यात्म अर्थात स्वयं का निरीक्षण, अध्यात्म अर्थात स्वयं की खोज। यह संसार की अद्भुत अप्रतिम ग्रंथ अष्टावक्र गीता के श्लोक में भी विदित है। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अब में ही ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। तू सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। अध्यात्म का अर्थ ही है कि स्वयं निरीक्षक होकर इस स्थूल शरीर से परे होकर कुछ ऐसी खोज जो अस्थूल है, अनश्वर है और वह जो परम तत्व है। मैं वह शुद्ध बोध चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं यह स्थूल शरीर नहीं हूँ। ये सुख दुख, धर्म अधर्म, मोक्ष बंध तो इस नश्वर शरीर के हैं, मेरे नहीं। मैं न करता हूँ न भोगता हूँ। मैं सिर्फ इस शरीर का दृष्टा हूँ। मैं वह जो भीतर हूँ, शरीर को करोड़ों बार बनते और मिटते देखा है। हर युग में, हर कल्प में इस शरीर के जन्म मृत्यु का साक्षी रहा। अध्यात्म का जीवन में उतरने का अर्थ है कि करोड़ों बार इतने योनियों को पार कर आभार है इस जीवन का। जब यह ख्याल आ गया, मात्र इतना ज्ञात हो गया कि मैं शरीर नहीं, साक्षी। जीवन में अध्यात्म उतरने का अर्थ है शरीर को नश्वरता का एहसास होने के साथ मैं का उस वह में परिवर्तन, जहाँ जीवन के रहते यह देह विगलित हो गई और उसके साथ वह अहम भाव भी। अब में ही ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। देह से ही तो बंधन था। देह से अहम, सुख दुख, आनंद पीड़ा, पाप पुण्य, बंध मोक्ष इत्यादि के भाव थे। इस देह के रहते भी तेरा देह भाव गलित हो गया तो अब बचा ही क्या है, ही क्या अब शेष रखने को। जब देह भाव ही नहीं तो बंध और मोक्ष कैसा। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक बड़ा अद्भुत और प्यारा है। संपूर्ण अध्यात्म का सार रखने वाला है यह श्लोक। तेरा बंधन ही यह देह है और इसे स्वयं को मानकर तू दूसरे को अपनी तरफ देखने वाला, किसी अन्य को अपना निरीक्षक मानता है। आभार है इस शरीर का जो तुझे इसकी नश्वरता के ख्याल के साथ जो तू वास्तव में है उसका ख्याल आ गया। तू जो कुछ भी है भीतर है। तू नाहक ही परेशान हुआ जाता था स्वयं को शरीर मानकर। तू व्यर्थ चिंता करता था मोक्ष की। तू वह स्थूल है ही नहीं जो तू सोचता था। अब ज्ञात है कि मैं वह चैतन्य स्वरूप हूँ, उस विराट का सूक्ष्मांश हूँ। वह दिव्यांश हूँ, वह देवांश हूँ, वह परम तत्व हूँ जो इस शरीर के मुक्त होते ही फिर उसी विराट में विलीन हो जाऊंगा। मैं तो इस शरीर से पहले भी मुक्त था और इस शरीर के बाद भी मुक्त हो जाऊंगा। परंतु यह भी ध्यान रख, बिना देहेन कश्यपि पुरुषार्थ न विद्यते। यह देह का ही आभार है जो इस जीवन में यह पुरुषार्थ कर, भीतर की यात्रा कर तू मुझ वह तक पहुंच पाए। भीतर की यात्रा ने तुझे मुझ वह तक पहुंचाया है। अब इस शेष जीवन, इस शरीर को मानसिक, वैचारिक और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ करता हुआ भय मुक्त होकर इस आराधना के साथ जीवन यापन कर। जो कर्म अकर्म कुछ भी मिले पथ में, उन्हें कर्ता भाव से मुक्त होकर सिर्फ साक्षी भाव रख निष्पादित करता जा। तो व्यर्थ चिंता न कर, तो सर्वदा ही मुक्त है।